ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप साई का प्यार जीवन आधार प्रोग्राम के अंतर्गत एक मनोरम भेंट वार्ता एवं अवतार वाणी के तहत क्षमाशीलता विषय पर श्री भगवान द्वारा दिए गए एक दिव्य संदेश का एक भाग सुनेंगे। हम प्रेमावतार श्री सत्य साई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग के साथ ही साथ भजन शिक्षा के अंतर्गत एक भजन भी सीखेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। साई राम। आप सुन रहे हैं प्रशांत निलयम से हमारा हिंदी प्रसारण साई प्रेम वाणी। अब प्रस्तुत है भगवान श्री सत्य साई बाबा के जीवन पर आधारित हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। इस भाग में सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तक से लिए गए अलौकिक प्रसंगों को हम आज के इस प्रसारण में सुनने जा रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस प्रसारण में बाबा की जीवनी के दिव्य अंश सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तक के अंग्रेजी तथा हिंदी संस्करणों से लिए गए हैं। आज हम बाबा की प्रारंभिक यात्राओं के दिनों में दिए गए संभाषणों के सार तत्व को समझने का प्रयास करेंगे। आज चित्तूर, मड़कसिरा व वेंकटगिरी के विद्यालयों में बाबा के द्वारा भ्रमण कर भेंट देने और इन अवसरों पर दिव्य मार्गदर्शन देने का विवरण सुनेंगे। इसके अलावा बाबा द्वारा ग्रामीण किसानों व ग्रामवासियों को भेंट देकर पवित्र रूप में जीवन जीने के सदुपदेशों का भी विवरण सुनेंगे। आइए वर्षों पूर्व के उन दिव्य पलों की यात्रा को आरंभ करते हैं। अपने प्रवचनों को बाबा तेलुगु शब्दों में मंदु भोजनम कहते हैं, विंदु भोजनम नहीं, अर्थात वो औषधि है। एक बूंद का भी त्याग न कर श्रद्धा से लेकर सेवन करने योग्य औषधि। विंदु भोजनम अर्थात जिसमें से थोड़ा खाकर थोड़ा फेंके जाने वाला अजीर्णकारी भोजन। मानव जाति को रोग रहित करने के लिए आए हुए भव वैद्य हैं बाबा। वे कहते हैं, मेरा ये लेक्चर नहीं, मिक्सचर है। चित्तूर हाई स्कूल के विद्यार्थियों को संबोधित कर भाषण देते समय परीक्षा में बैठकर उत्तर किस प्रकार लिखने चाहिए तथा उसका क्या क्रम होना चाहिए आदि बातों को बताते हुए मानो वे स्वयं ही एक सुशिक्षित विद्यार्थी तथा परीक्षक हों, ऐसा लगता है। उन्होंने कहा, तुम लोगों को जो सुलभ दिखाई दे उन प्रश्नों को छांटकर प्रथम उनके ही उत्तर लिखो, जिससे तुम्हारा उत्साह व आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। फिर पहले कठिन दिखलाई देते हुए प्रश्नों का भी उत्तर सूझेगा। पेनुकोंडा हाई स्कूल में जिला क्रीड़ा स्पर्धा समारोह में बोलते समय उन्होंने कहा, स्पर्धा में जय पाने वाले लोगों को पराजितों के ऋणी होकर रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने यदि थोड़ी अधिक शक्ति प्रकट की होती तो वे जीत जाते ना। मडकसिरा शाला के वार्षिकोत्सव के दिन पुरस्कार वितरण करने का उन्हें जब निमंत्रण दिया गया, तब बाबा ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा, बहुमान शब्द को तेलुगु में बहुमति कहते हैं। मैं बहुमति का प्रसाद नहीं दे सकता। मैं सदा एक मत का ही उपदेश करता रहता हूं, उसी को प्रोत्साहन भी देता हूं। उनका यह भी कहना था कि स्पर्धा और उसमें प्राप्त जय पराजय पर
अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि शाला व छात्रों को आपस में प्रतिस्पर्धात्मक भाव रखना उचित नहीं है। वेंकटगिरी की बालिका पाठशाला का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा, अपनी पुस्तकों को बिगाड़ो मत। उनको तुम्हारे माता पिता ने बड़े प्रयास से लाकर तुम्हें दिया है। तुम्हें भाई बहनों से झगड़ा नहीं करना चाहिए। तुम किसी को दुखित मत करो। अपने से भी अच्छे कपड़े पहने लड़कियों को देखकर ईर्ष्या न करो। संतोष ही बड़ी संपत्ति है। अपने श्रृंगार और गहनों से दूसरी बालिकाओं की हीनता प्रदर्शित न करो। सबके साथ प्रेम से बोलो। सत्यवचनी रहो। डरपोक ही झूठ बोला करते हैं। धैर्यवान सत्य में ही स्थिर रहते हैं। सूर्योदय के पूर्व ही उठकर हाथ पैर मुंह धोकर कुछ समय भगवान का स्मरण करो। इस अभ्यास को अब से सीखना चाहिए। रात को 9 बजे सोते समय भी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। दिन भर किए हुए सब कर्मों का, कार्यों का, कही हुई बातों को स्मरण कर ईश्वर सेवा परिवार के लोगों को प्राप्त हो और तुम्हारी शक्ति और सामर्थ्य बढ़ा दे। प्रातः काल को, हे देव, मुझे तुमने इस जीवन के और एक दिन का अनुग्रह किया है। इस सुअवसर को उपयुक्त रीति से व्यतीत करने के लिए सामर्थ्य का अनुग्रह करो। भगवान से यूं प्रार्थना करो। बाबा ने यह ज्ञान प्रदान किया। राजमहेंद्री के समीप मिर्तीपाड़ू ग्राम के किसानों को उपदेश देते हुए कहा, कितने काया क्लेश और कितने श्रम से तुम लोग कृषि द्वारा खाद को खाद्य में परिवर्तित करते हो। कितनी पवित्र है तुम्हारी उद्यमशीलता। आत्मबल तथा दैव बल के आधार से और इन दोनों के विश्वास से ही जीवन के लिए उपार्जन कर रहे हो। नील गगन तले हरियाली से भरी हुई पृथ्वी पर शीत पवन की भी चिंता न कर तुम लोग श्रम करते रहो। इस सुंदर शीतल खेत की मेढ़ पर आते जाते समय तुम लोगों की भावनाएं भी सुंदर और शीतल होनी चाहिए। क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या को अपने हृदय में स्थान न दो। शोभा युक्त रसिक वातावरण में छिपी हुई उस सर्वशक्ति का स्मरण कर काम करने से तुम्हारा जीवन भला कैसे सुखमय नहीं होगा। वो जीवन सुखमय और शांतिमय ही होगा। गुरंटल के समीप चित्रावती तट पर स्थित बुंदिली ग्राम को जब पधारे तब स्वामी ने कहा, ग्रामवासियों की शुचि एवं रुचि ही भारतीय संस्कृति का मूल रूप है। यूं प्रारंभ कर किसी के किए उपकार को स्मरण में लाना एक उत्तम गुण है, किंतु यह गुण अपनी जनता में क्षीण होता जा रहा है। बाबा बोले, ग्राम जीवन को मर्यादा भ्रष्ट करने वाले पक्षपात के तत्वों का बाबा ने खंडन किया। भजन, देव पूजा, भगवान नाम स्मरण, आध्यात्मिक साधना, शास्त्र पठन आदि से ही षड रिपुओं को पराजित करना साध्य है। उन षड रिपुओं को न जीते तो व्यक्ति को सुख नहीं तथा समाज में शांति नहीं। बाबा बोले। उन्होंने बताया कि जब वे गांव में आए तब ग्राम मंदिर के मंडप के पास कहीं एक कोने में पड़ी हुई एक जीर्ण शीर्ण गाड़ी को देखा। उस पवित्र स्थल के महत्व को इस प्रकार न घटा देने की ग्रामवासियों को चेतावनी दी। बाबा ने यह भी उपदेश दिया कि ग्राम युवकों का शहरों के मोहजाल में फंसकर ग्राम त्याग करना अनुचित है। ग्राम युवकों को अपने ग्राम की सर्व प्रकार से अभिवृद्धि कर मातृभूमि के ऋण से मुक्त होना चाहिए। सत्य साईं अस्पताल के एक वार्षिकोत्सव के दिन वहां के डॉक्टरों ने बड़े अभिमान से कहा कि महीने दर महीने रोगियों की संख्या बढ़ रही है। तब बाबा ने उनका खंडन कर कहा कि यदि ग्रामों की जनता आरोग्य नियमों का पालन ठीक किया करेगी तो
उनको अस्पताल में रोगी होकर आने की आवश्यकता ही न रहेगी। उन्होंने यह भी बताया कि निरुत्साह, निराशा या अत्याशा, द्वेष, चिंता और अशांति आदि से रोगों की उत्पत्ति होती है। समाधान अति उत्तम औषधि है। तृप्ति ही अमूल्य टॉनिक है। संसार सागर को पार करने के लिए देह रूपी नाव को संभाल कर रखना चाहिए। राजसिक रीति के उपवास व्रतों से या तामसिक रीति की दिनचर्या से देह का शोषण नहीं करना चाहिए, यूं उपदेश दिया। सत्यम वद धर्मम चर आदि वाक्य ही वास्तव में आरोग्य के नियम हैं। सद्गुण ही सिद्ध औषध है, यूं कहकर अर्थ स्पष्ट किया। बेंगलोर के भक्तों ने 24 घंटे का अखंड भजन किया था। उसके संदर्भ में कहते हुए बाबा बोले, समस्त जीवन ही एक अखंड भजन होना चाहिए। भगवान के सानिध्य में ही प्रतिक्षण जीवन व्यतीत करना चाहिए। सत्य साईं बाबा को अपना इष्ट देवता मानने का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त हुआ है, उन्हें इस प्रकार की सानिध्य साधना अति सुलभ है, क्योंकि सबने अनुभव किया है कि बाबा अपने भक्त के प्रत्येक कार्य तथा भावना को जान लेते हैं। यदि हम भूल भी जाएं तो भी वे हमें नहीं भूलते। हमारे पास ही चारों ओर, अंदर बाहर सब जगह उनका अस्तित्व है। एक बार एक युवक बाबा के पास आकर बोला, स्वामी, आपने जैसा कहा वैसा ही इस बार इधर उधर न जाकर अपने कमरे में बैठकर परीक्षा के लिए भली भांति अध्ययन किया है। बाबा ने उसकी ओर मुड़कर कहा, क्या तुम कहीं नहीं गए? एक दिन हॉस्टल में डिनर पार्टी हुई थी। तुम्हारे मित्र तुमको खींचकर नहीं ले गए थे? और एक दिन तुम्हारे गांव से आए हुए संबंधी तुम्हें बाजार नहीं ले गए थे? क्यों झूठ बोलते हो? वो युवक सिर नीचा कर खड़ा रहा। हमें बाबा के सर्वज्ञ और सर्व अंतर्यामी होने का ज्ञान हुआ। उस दिन अखंड भजन करते हुए समूह को संबोधित करते हुए कहा कि आज विविध संघों व संस्थाओं के वेदांत प्रवचन, गुरु की पाद पूजा आदि में वृद्धि होने पर भी लोगों की नैतिकता में वृद्धि नहीं हुई है। बाबा ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि इसका कारण यह है कि आध्यात्मिक चिंतन को आचरण में नहीं लिया जा रहा है। बाबा निश्चित रूप से कहा करते हैं कि श्रद्धा कहने से अंधश्रद्धा नहीं समझना चाहिए। वैराग्य के समान विवेक भी आध्यात्मिक प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक बतलाते हैं। शास्त्रोक्त रीति से ही आचरण करना चाहिए। आप स्वयं अपनी प्रगति जान लेंगे। प्रशांति निलयम आइए, मेरा अवलोकन कर, परीक्षा कर, अनुभव और ज्ञान प्राप्त कीजिए। पानी में उतरने से ही गहराई का पता लगता है। खाने से स्वाद ज्ञात होता है। अन्य विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई साधनों की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रद्धा, विश्वास, भक्ति और साधना की आवश्यकता होती है। अग्नि कणों को जिस प्रकार छोटी छोटी लकड़ियों द्वारा प्रज्वलित किया जा सकता है, उसी प्रकार जप, ध्यान, विवेक और शुभ विचार से श्रद्धा भी बढ़ाई जाती है। बार बार अपने अपने मन के तालाब में डुबकी लगाइए। एकांत में बैठकर चिंताएं दूर कर सुख की प्रगति कीजिए। यूं बाबा ज्ञान देते हैं। अभी आप सुन रहे थे हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साईं। आज के प्रसारण में हमने सुना कि भगवान बाबा ने कितनी सरल व सहज तरीके से विद्यालय के विद्यार्थियों की सामान्य शंकाओं का समाधान किया। बाबा ने परीक्षा देने के तरीकों को बताकर विद्यार्थियों को चकित कर दिया। ग्रामवासियों को देवालयों का सम्मान करने और निरोग रहने का मार्ग दिखाया। एक छात्र को उसके सारे रहस्य बताकर अपनी सर्वज्ञता का परिचय दिया।
ग्राम के नवयुवकों को अपने ग्राम को ही मातृभूमि मानकर उसकी सेवा करने को प्रेरित किया। युग निर्माण की दिशा में सामाजिक दशा को बदलने का ये शंखनाद अब दूर दूर तक सुनाई देने लगा। अगले प्रसारण में आपसे फिर भेंट होगी। जय साईं राम। अब प्रस्तुत है हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार। आज इसके अंतर्गत हम उड़ीसा राज्य संगठन के अंबादला निवासी एवं जिला रायगढ़ के सेवा प्रभारी श्रीमान मोहन कुमार साहू जी के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता का चौथा भाग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो हमने कंस्ट्रक्शन आरंभ किया। हम ऑर्फनेज आरंभ करेंगे तो कैसे करेंगे? एक मंदिर के पीछे जो जगह है उसमें हम एक बिल्डिंग बनाए। उस बिल्डिंग जब बना है सर, हमारा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आज जी। रेडियो साई के माध्यम से हर एक श्रोताओं को, डिवोटियों को जी। तो स्वामी के ऊपर विश्वास रखने से वो काम वो खुद कैसे कर लेते हैं। जी। हमारे पास पैसा नहीं है और स्वामी का जो वचन है जी, उसके ऊपर हमारा विश्वास है। तो मिस्त्री, लेबर, पेमेंट ये सब हर हफ्ता होना है। हाँ जी। थर्सडे को, भजन को, शाम को हम क्या है हिसाब लगाएंगे सर। अच्छा। कि इस हफ्ते पेमेंट इतना होना है। हम लिख देंगे स्वामी, ऐसे ही उड़िया में, स्वामी इस हफ्ता पेमेंट इतना होगा, हमको ये पेमेंट देना है आप जी। हम पेमेंट करेंगे। तो भजन स्वामी के टेबल के बगल में रख देंगे हम। सोमवार का दिन पेमेंट होगा। हमारा विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ। तो सोमवार का दिन कोई ना कोई, सोमवार के बीच में जी, कोई ना कोई आकर के उतना पेमेंट अरेंज हो जाता था। अरे वाह। हम पेमेंट कर देते थे। बिल्डिंग बन गया, स्लैब हो गया ऐसे पैसे से। तो हमारे मन में एक दुख था, पैसा नहीं है। हमारे बच्चे नीचे सीमेंट के ऊपर सोएंगे। हाँ जी। टाइल्स अगर हो जाता था थोड़ा अच्छा रहता। समर के दिन में बच्चे खुशी से ऐसे ही लौट जाएंगे, गर्मी नहीं लगेगा। तो डॉक्टर NN दास बोल के रायगढ़ का एक डॉक्टर है, डिवोटी है, वो ये सब सुन के वो आए। टाइल्स हम सोच रहे हैं डालने के लिए, लेकिन हमारे पास टाइल्स के लिए पैसा नहीं। तो बोला कितना लगेगा, हिसाब करो। तो मिस्त्री था, हिसाब किया, इतना स्क्वायर फुट रेट हिसाब से इतना करीब 35,000 हो रहा है। ठीक है, आप टाइल्स ले आओ, 35,000 मैं दे दूंगा तुरंत। मतलब स्वामी काम कैसे करवाते हैं देखिए सर। जी, हर एक काम स्वामी हमारा ऐसे ही। लोग सोचते हैं कि पैसा होने से ही सब कुछ करेंगे जी। मैं यहाँ श्रोताओं को कहूँगा, पैसा नहीं, स्वामी के ऊपर विश्वास अगर दृढ़ है तो हमारा हर काम संभव है। स्वामी करवा लेंगे अपने ढंग से। तो हो गया, स्टार्ट हो गया ऑर्फनेज। तो स्वामी जब थे फिजिकल फॉर्म में जी, ये सब जो रियली एक्टिविटीज को लेके हमारा स्टेट बोले एक ड्रामा करो कुलवंत हॉल में। तो हमने प्रिपेयर हुए कि क्या क्या घटा जी, रियल में जी, साई करुणालयम कैसे हुआ, ये सब रियली जो है वो सब हमने लिखा। स्क्रिप्ट लिख करके यहाँ जो सर हमारा विजय मिश्र जी इंग्लिश के अध्यापक हैं। जी, उनको हमने जो तथ्य दे दिए सिर्फ, वो एक ड्रामाटिकल स्टाइल में उसको ड्रामा बनाए। उसका नाम दिए द किंगडम ऑफ गॉड हियर एंड नाउ। ओहो, ये 2009 में हमने यहाँ कुलवंत हॉल में प्रस्तुत किया था। स्वामी के सामने प्ले किए। उस टाइम हमारा 6 बच्चे, ऑर्फनेज का 6 बच्चे थे। अच्छा। उन बच्चों को भी उस टीम में हमने ड्रामा में इंक्लूड किए थे। बाबा है अपना कमांडर, कमांडर हम है सारे उनके सोल्जर, झुम 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 झुमर तनारे बोल के ऐसे ट्यूनिंग दे करके एक सुंदर सा मतलब ड्रामा स्वामी के सामने किए, जो रियली के ऊपर आधारित था। स्वामी देखे काफी खुशी हो गई। वो मंडप के ऊपर से हाथ ऐसे हिला करके, मतलब चाला बागुंदी, हाँ जी, ऐसे बहुत अच्छा करके बहुत अच्छा। फिर हो गया। तो
हम बैठे थे, हम सोचते थे स्वामी आएंगे नीचे, हमको एक फ़ोटो चाहिए, ग्रुप फ़ोटो। जी। हमको मालूम नहीं था कि स्वामी हमको बुलाएंगे ऊपर, अच्छा। मंडप के ऊपर बात करने के लिए। मैं, राजा और जो ड्रीम में जिसको स्वामी ने बोला था, त्रिनाथ जी। यस, तीनों ने हमने स्वामी के पास गए, स्वामी सिंहासन के पास। स्वामी पहले राजा भाई बात किए, त्रिनाथ से बात किए, फिर मेरे और देखे, पूछे कितने बच्चे हैं? स्वामी अभी 6 बच्चे हैं। तो कितना रखना चाहते हो? स्वामी पूछे। तो मैंने कहा स्वामी बड़ा करने के अपने में ये है, स्वामी 50 से 100 करेंगे, बच्चे को रखेंगे, 50 से 100 बच्चे को रखेंगे। स्वामी तुरंत ब्रेक दिए मेरे को, नहीं 20 बच्चे रखो। अच्छा। स्वामी बोले ठीक है स्वामी। फिर स्वामी पूछे स्कूल उंदा, स्कूल है क्या? हाँ। नहीं स्वामी, बगल के प्राइवेट स्कूल में हम पढ़ा रहे हैं। तो फिर स्वामी तुरंत बोले स्कूल लेन कट्टिस्तान। अरे वाह, यानी इसका स्कूल मैं खुलवाऊंगा। हाँ, स्कूल मैं बनवाऊंगा, कट्टिस्तान मतलब बनवाऊंगा जी। स्वामी का ये शब्द था। तो मैंने उस स्वामी बोलने के बाद मैंने बोला स्वामी आप हमारे साथ रहेंगे तो हम हर एक लक्ष्य को हम पूरा करेंगे, आप हमारे ऊपर कृपा बनाए रखिए स्वामी। तो स्वामी भैया इतना खुश हो गए, मैंने नमस्कार मुद्रा में था जी। स्वामी अपना दोनों हाथ आकर के मेरे हाथ को पकड़ लिए जी। बहुत खुश हो गए। फिर पाद दर्शन लेने के लिए बोले, तो पाद दर्शन हमने तीनों ने पाद दर्शन लेके आ गए। अभी सर हमारा करुणालय का जो सिचुएशन है, स्वामी जब फिजिकल फॉर्म में थे, हम एक लेटर भी स्वामी को दिए थे इस संदर्भ में, बीच में स्वामी हम अंबादला में जी। एक ऑर्फनेज बनाएंगे हमारा एरिया में। दूसरा था हमारा ड्रीम वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर एक करेंगे, हमारा एरिया के जो अनएम्प्लॉयमेंट जो यूथ से उनको हम एम्प्लॉयमेंट दे सकें। तीसरा है स्वामी हम एक ओल्ड एज होम बनाएंगे। अच्छा, वृद्धाश्रम बनाएंगे। और एक छोटा सा इन सब को देखने के लिए हेल्थ यूनिट एक बनाएंगे, जो छोटा सा डिस्पेंसरी जो कहते हैं। जी। तो ऑर्फनेज स्वामी की कृपा से स्टार्ट हो गया जी। दूसरा प्रोजेक्ट हमारा अभी अंबादला में चल रहा है, स्वामी का जो सेकंड प्रोजेक्ट स्कूल का। अच्छा। अभी बिल्डिंग हो गया है, करीब 3000 स्क्वायर फुट में वो स्लैब हो गया, थोड़ा काम बाकी है अभी। हम 2020 के तक हम बनाने के लिए स्वामी के पास प्रेयर दे रहे हैं। आज भी आया स्वामी को, सुबह में कुलवंत हॉल में जाके स्वामी को प्रेयर किया, स्वामी हमारा इस करुणालय का फ्यूचर क्या है हमको मालूम नहीं है, किस दिशा में जा रहा है मालूम नहीं है, लेकिन स्वामी हमारे साथ रहिए कि इस प्रोजेक्ट को आप आगे ले जाइए, हमको कुछ मालूम नहीं जी। गौशाला एक है। अच्छा। 4 एकड़ 67 सेंट एरिया है। तो सर और एक मिराकिल है, उस जगह को हम लेवल करने के लिए हमारा 40-50 लाख खर्च होता था जी। हमारे पास पैसा नहीं है। स्वामी का हम प्रेयर देते थे। एक दिन सर हम थर्सडे गुरुवार दिन भजन में बैठे हैं जी। तो हमारा 20 किलोमीटर दूर में वेदांता फैक्ट्री, उनका जो सीईओ डॉक्टर मुकेश कुमार, हम उनको कभी पहचाने नहीं, वो सुन के वो आगे हमारा मंदिर में पीछे बैठे थे थर्सडे भजन में। अच्छा। तो जब भजन हो गया आरती के बाद मैंने देखा नया शख्स है, जाके मैं मिला। हमारा जो सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्टिविटीज एरिया में हम ब्लड डोनेशन करते हैं, सर्विस एक्टिविटीज करते हैं जी। जो प्रकार जो हम हर एक सेवा जो काम करते हैं, हाँ जी, हाँ जी। वो एरिया में थोड़ा हाईलाइट हुआ, ये सब अच्छा काम करते हैं जी। तो वो सब सुन के शायद वो आए हैं, तो उन्होंने बोला क्या आपका क्या है मतलब प्रोजेक्ट क्या है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो मेरे को मौका मिला उनको बताने के लिए, ऐसे हमारा एक प्रोजेक्ट है सर, और ये सब स्वामी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, काम चल रहा है। तो मैंने उनको इतना ऐसा ही बोला, हम किसी को सर नहीं मांगते नहीं। ये स्वामी का प्रिंसिपल है, स्वामी ही सब अरेंज करते हैं जी। तो ये किस सन की घटना है? सर ये जो हमारा 2009 में हम ड्रामा किए थे जी। ड्रामा करने के बाद। अच्छा, तो जब बाबा सशरीर थे तब की? हाँ जी, बाबा शरीर में थे जी। तो करीब भजन शाम को 8 बज गया था, आरती सब हो गया। उस टाइम उन्होंने आग्रह प्रकाश किया मेरे को जगह दिखाओ। ओहो। पूरा अंधेरा जगह था जी जी जी। टॉर्च लाइट लेके, हाँ जी। तो आधा किलोमीटर के बाद सर ये एरिया है, यहाँ हमको एक बिल्डिंग बनाना है, ऑर्फनेज, ओल्ड एज होम, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, ये सब हमको करना है।
मैंने उनको कहा, सर आपका जो 33 केवी लाइन हमारा ये जगह के ऊपर से जा रहा है, तो सर हम जहाँ बिल्डिंग बनाएंगे वो ऊपर से जा रहा है, थोड़ा हमको मदद करने से ठीक होगा। ये शब्द मैंने उनको बोला तो तुरंत वो बोला कि ठीक है, मैं कल अपना HOD को भेज दूंगा, इलेक्ट्रिकल HOD, वो सर्वे करेगा टीम के साथ, फिर मैं कर दूंगा। मैंने काफ़ी खुश हो गया, मतलब वो काम होगा ही नहीं है। 33 kV शिफ्ट करना, 7 पोल, मतलब एक हमारा जगह में उनका पोल 3 था, लेकिन 3 पोल को चेंज करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए 1 किलोमीटर का रेंज में उनका पोल चेंज करना है। ओहो। वो सुबह आया, शमचांद बोल के, मेरे को वेदांत कंपनी ने भेजे हैं, डॉक्टर मुकेश कुमार, तो मुझे आपका दिखा दीजिए वो लाइन क्या है। मैंने उनको लेके गया, दिखाया, वो काफ़ी सर्वे किया। वो सर्वे रिपोर्ट करीब मटेरियल सब बोल के 7-8 लाख का एक प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया। अच्छा। दिया। वो जो चांद था सर, स्वामी का मिराकिल्स देखिए, वो साई डिवोटी है। ओहो। मेरे को मालूम नहीं है, वो जो स्वामी का प्रोजेक्ट बोलने से वो बहुत खुश हो गया, प्रोजेक्ट को आग्रह प्रकाश करके शीघ्र कंप्लीट किया। वो ओडिशा सेवा दल के तरफ से सेवा में आया हूँ मैं, कुलवंथाल में किया हूँ बोल के भी बोला उसने। ओहो। तो वो प्रोजेक्ट बना दिया उन्होंने हमसे तुरंत 1 महीने के अंदर भैया, और उन्होंने सब पोल फोल सब शिफ्ट करने के लिए मटेरियल्स रेडी करवाए। करने के बाद जिनके लैंड में, प्राइवेट लैंड, सब हमारा लैंड से शिफ्ट होगा तो दूसरे के प्राइवेट लैंड में पोल गाड़ना पड़ेगा जी। तो गाड़ते आए तो एक जगह उनको ऑब्जेक्शन किए एक लैंड वाला, तो हमको उसने बोला कि भैया हम तो कर रहे हैं, ये सब ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, ये सब तुम संभालो। तो मैंने गया, कहा ये सब क्या है, इतना सब ढंग से हो रहा था, ये मना किया तो कैसे होगा। मैंने गया 2-3 भाई को लेके उस स्पॉट में पहुंचा, जमीन में। स्वामी का मिराकिल्स देखिए भैया, मतलब हर एक काम को वो कैसे पहले से ही उसका प्रस्तुत कर देते हैं। 15 दिन पहले उनका लड़के का तबीयत खराब हुआ था, हॉस्पिटल में उनका लड़के को हमने ब्लड दिए। अच्छा, जो व्यक्ति ऑब्जेक्ट कर रहा था उसका हम रक्तदान किए थे। तो काफी उनके साथ डिस्कशन हुआ था। वो क्या है, कंपनी की तरफ से कर रहे हैं, कुछ पैसा उनसे लेने के लिए उसका एटीट्यूड था। अच्छा जी। तो हमको जब देखा तो बोले, ओ साईराम भैया आप हैं क्या? तो हाँ भाई, क्यों भाई ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, ये कंपनी का काम नहीं है, तुमको मालूम है वहाँ हम ऑर्फनेज करेंगे, बच्चे रहेंगे, बहुत अच्छा काम वहाँ होगा, ऐसा मुझको बताया। तो आप तो हमको, हमारा बच्चे को जान दिए हैं रक्त देके, हम आपके लिए क्या कर पाएंगे, इतने जमीन कुछ बड़ा बात नहीं है, आप बनाइए, खंबा डाल लीजिए। देखिए भैया स्वामी का कैसे काम, स्वामी के आशीर्वाद से काम कैसे तुरंत निपट जाता है। जी जी। हम हर वक्त स्वामी का प्रेजेंस महसूस करते हैं वो प्रोजेक्ट में। वो काम कंप्लीट हो गया तो फिर डॉक्टर मुकेश कुमार काफ़ी इम्प्रेशन हुए थे हमारा सोसाइटी से, मैंने सेवा काम से। हमको एक उन्होंने एम्बुलेंस भी दिए। अच्छा जी, आप ये एम्बुलेंस लीजिए, इनसे आप जो भी सेवा कर रहे हैं, काफ़ी हम सुने हैं सत्य से सेवा ऑर्गेनाइजेशन और अम्बादला समिति के बारे में, इसको आप ले करके हॉस्पिटल में इमरजेंसी में जिनको उपयोग कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में भेज, उसका हम यूटिलाइज किए। उसके बाद वो जो जमीन का जो लेवल करना है, डॉक्टर मुकेश कुमार पूछे और क्या काम है, तो मैंने बोला सर ये लेवल का काम थोड़ा बाकी है सर, हमसे तो ये सब काम तो काफ़ी नहीं हो पा रहा है, अगर आप करेंगे तो इसको कर दीजिए, ये स्वामी का काम मुझे करना है। उन्होंने क्या किया, एक अपना जो कंपनी का कंट्रैक्टर जो है उनको बोला, एक टिपर एक बुलडोजर 1 महीने के लिए भैया हमको दे दिए, तुम ये रखो विथ डीजल के साथ। हमने वो गड्ढा, एक टिपर एक बुलडोजर में करीब 1 महीना लगा उसको लेवलिंग करने में, समान करने में। हाँ, मतलब ये कहने का मतलब है मेरा, हम जो सोचते हैं कि पैसा नहीं है हम कैसे करेंगे, हम क्या है पहले पैसे को गुरुत्व नहीं देते, स्वामी को हम गुरुत्व देते हैं, स्वामी को वार्ड को गुरुत्व देते हैं। तो स्वामी जो बोलते हैं वो हम निष्ठा के साथ स्वामी के ऊपर विश्वास रखेंगे तो वो अपने आप काम हो जाता है। सर और एक बात है, मंदिर में स्वामी का फोटो में भी विभूति सब क्रिएट हुआ था। एक हम स्पोर्ट्स मैच किए थे यूथों को लेकर के, वो जब स्पोर्ट्स प्रोग्राम कंप्लीट हुआ, इधर आके हम शाम को जब एकत्रित हो रहे हैं, स्वामी के
इधर शिरडी साई बाबा का फोटो, इधर सत्य साई बाबा का फोटो है मंदिर में स्टैंडिंग का। तो शिरडी साई बाबा का फोटो से पूरा विभूति क्रिएट होकर के स्टैंडिंग फोटो में हाफ तक हो गया था। अच्छा। ऐसा स्वामी का मतलब बीच बीच में प्रेजेंस ही हमको कि हम महसूस होता रहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, आगे बढ़ो। ये प्रेरणा के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी मेरा बच्चों को स्वामी के स्कूल में पढ़ाने के लिए एक इच्छा था जी। मैं स्टैंडर्ड 1 से कोशिश कर रहा था, लेकिन हो नहीं पाया जी। स्टैंडर्ड 1 में लड़के को इधर रखा, बाहर रखे, कोचिंग करा करके, फिर उसका तबीयत ठीक नहीं हुआ, वो लेकर चला गया। तो मन में एक था, स्वामी, मेरे अपना खुद के बारे में मैं थोड़ा बोल रहा हूँ जी। अभी। तो मैंने, स्वामी मेरे बच्चों को आप स्कूल में पढ़ाई, ऐसे मैंने अपना हृदय से स्वामी से बात करता हूँ। प्रेयर निकलता है। मैं प्रेयर के लिए प्रेयर हॉल में बैठ के ही नहीं है, जहाँ भी हम बैठते हैं, अगर कनेक्टिंग ठीक है तो हम बात कर सकते हैं स्वामी से। बात करना चाहिए हर एक को जी। तो मैंने स्वामी को बोला, स्वामी मेरा एक इच्छा है, ये नहीं हुआ स्टैंडर्ड 1 में, लेकिन मैंने विश्वास नहीं छोड़ा जी। 10th के बाद आके फिर एंट्रेंस के लिए अटेंड किया, रिटर्न में पास हो गया, इंटरव्यू में कट गया। हम बैठे थे, पेरेंट्स को भी बुलाए थे। तो जब क्वेश्चन सब था और 5 बैठे थे पैनल में जी। तो जब मना किए, मैंने कहा, सर हम सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन में आप थोड़ा इनको एक मौका दीजिए, बाहर एजुकेशन इतना अच्छा नहीं है, स्वामी के कॉलेज में जो एजुकेशन कहीं नहीं मिलता है। तो वो बोले अभी टाइम नहीं हुआ, प्रिंसिपल बोले जी अभी टाइम नहीं हुआ, 2 साल आप पढ़ाइए, फिर कोशिश कीजिए। मैंने तब भी निराश नहीं हुआ जी। 2 साल मैंने बाहर पढ़ाया, +2 के बाद फिर मैंने आके यहाँ अप्लाई किया, रिटर्न में पास हो गया और इंटरव्यू में भी पास हो गया। अभी वृंदावन कैंपस में फाइनल ईयर BSc कर रहा है लड़का मेरा। अरे वाह। ऐसे स्वामी का कृपा हमारे ऊपर है और हमारा हर ऑर्गेनाइजेशन के हर मेंबर के ऊपर स्वामी का कृपा है। हम इतना खुशी है कि स्वामी हमको, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन स्वामी हमको सब कुछ दिए हैं कि स्वामी हमको गाइड कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन भैया, आप आए और आपने अपने अप्रतिम अनुभव हम लोगों के साथ बांटे और हम लोगों को भी सुन के बहुत अच्छा लगा। आशा है हमारे सभी श्रोताओं को ये मनमोहक कथा रुचिकर लगी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और मुझे ये मौका, मैं अनुभव कर रहा हूँ स्वामी इसलिए मुझे रुकवा दे, कल मेरे चले जाना था। अच्छा। तो मेरे को क्यों ऐसे हुआ, उधर लेट हो रहा है, मेरे को जाना है, दुख भी हुआ जी। फिर अपने आप को समझाया, जो भी हो रहा है अच्छे ही हो रहा है जी। स्वामी जो कहते हैं कि ये जारिगने में मंच कोश में करेक्ट जो भी होता है अच्छे के लिए, तुम्हारा अच्छे के लिए होता है। तो स्वामी को पता था कि स्वामी संकल्प किए कि मुझे आज रेडियो साई में अपने अनुभव हमारा सब श्रोताओं के सामने बांटने का एक अवसर स्वामी दिए। मैं स्वामी के पास कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, रेडियो साई टीम को धन्यवाद देता हूँ, आपको भी धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद भैया। साई राम भैया, साई राम। अभी आप सुन रहे थे हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार। आज इसके अंतर्गत उड़ीसा राज्य संगठन के जिला रायगढ़ के अंबादला निवासी श्रीमान मोहन कुमार साहू जी के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता का 4था भाग प्रस्तुत किया गया था। ये भेंट वार्ता रेडियो साई के स्टूडियो में 31 मई सन 2019 को रिकॉर्ड की गई थी। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश, अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम भजन शिक्षा। कक्षा में प्रस्तुत हैं भगवान बाबा के प्रिय भजन गायकों में से एक श्री रवि कुमार सर एवं टीम रेडियो साई के प्रिय सदस्य
श्री अनिरुद्ध श्रीनिवासन जी। ओम श्री साई राम। रेडियो साई भजन शिक्षा कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। साई मेरा तुम हो सहारा। आज की कक्षा के लिए हमने स्वामी की अनुपम महिमा का गान करता हुआ ये भजन चुना है। चलिए अब इस भजन के बोल जान लेते हैं। साई मेरा तुम हो सहारा, शिरडी अवतारा साई परतिपुरी भगवान। दीनों के तुम प्राण सखा प्रभु, मेरे साई राम, मेरे साई राम बाबा परतिपुरी भगवान। आज की कक्षा के लिए इस भजन को डी शार्प पंचम श्रुति में गाया जा रहा है, जिसे काली दो का पंचम भी कह सकते हैं। साई मेरा तुम हो सहारा, साई मेरा तुम हो सहारा, साई मेरा तुम हो सहारा, साई मेरा तुम हो सहारा। शिरडी अवतारा साई परतिपुरी भगवान। 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 दीनों के तुम प्राण सखा प्रभु, दीनों के तुम प्राण सखा प्रभु, दीनों के तुम प्राण सखा प्रभु, दीनों के तुम प्राण सखा प्रभु। मेरे साई राम, मेरे साई राम, मेरे साई राम, मेरे साई राम, मेरे साई राम बाबा परतिपुरी भगवान। मेरे साई राम बाबा परतिपुरी भगवान। मेरे साई राम बाबा परतिपुरी भगवान। मेरे साई राम बाबा
परतिपुरी भगवान। साईं मेरा तुम हो सहारा। कहरवा ताल और अधिकांशतः राग भीम पलासी पर आधारित इस भजन की धुन जान लेने के बाद चलिए अब रुख करते हैं साई भजनों की आत्मा कहे जाने वाले भाव पक्ष का। बाबा का अर्थ है पिता। एक बार बाबा ने बहुत ही सुंदर अर्थ बतलाते हुए कहा, देखो मैं डबल ग्रेजुएट हूं, BA बाबा। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है बीइंग अवेयरनेस ब्लिस आत्मन, अर्थात सत चित आनंद आत्मा। बाबा का अर्थ है मैं सच्चित आनंद आत्मा हूं। तुम सब भी सच्चिदानंद आत्मा हो, बस अंतर केवल इतना है कि तुम इसे अभी जानते नहीं। इसे जानने के लिए सेवा मार्ग एक तरीका है। शिरडी अवतारा साई परतिपुरी भगवान। स्वामी के 3 अवतारों में शिरडी साईं बाबा पहले अवतार हैं। श्री शिरडी साईं बाबा के बारे में बहुत कुछ ज्ञात नहीं था जब तक स्वामी ने 28 सितंबर सन 1990 को शिरडी साईं बाबा के जन्मोत्सव के दौरान उद्बोधन देकर हमें बताया। उन्होंने बतलाया कि श्री साईं बाबा के पिताजी का नाम गंगा भवाद्य और माता का नाम देवगिरी अम्मा था। कई सालों तक उनकी कोई संतान नहीं हुई और वे भगवान से प्रार्थना करते रहे। अपनी आजीविका के लिए गंगा भवाद्य जी नाव चलाया करते थे। एक रात बहुत वर्षा हो रही थी तो वे नाव की हालत देखने गए और दूसरे दिन सुबह ही आने वाले थे। उनके जाने के बाद देवगिरी अम्मा जी ने रात का भोजन थोड़े जल्दी कर लिया और सोने चली गई, लेकिन किसी ने उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक दी। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो पाया कि एक अधेड़ उम्र का आदमी दरवाजे पर खड़ा है और उनसे याचना कर रहा था कि बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही है तो उसे सोने के लिए अंदर थोड़ी जगह मिल जाए। उन्होंने सहमति दे दी और बरामदे में सोने के लिए कहा। फिर उन्होंने अंदर से चिटकनी लगाई और भीतर चली गई। थोड़ी देर पश्चात उनको फिर से दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। जब वे वहां गईं और पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि वो बूढ़ा आदमी भूखा था। उन्होंने थोड़ा आटा और दही मिलाकर उनको दे दिया। थोड़ी देर बाद उनको फिर से दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो बूढ़े आदमी ने कहा, माँ मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, क्या उन्हें दबा दोगी? देवगिरी अम्मा अंदर पूजा कक्ष में गईं और देवी माँ से प्रार्थना करने लगी, हे माँ तुम मेरी इस तरह से परीक्षा क्यों ले रही हो? अब मैं क्या करूं? मैं उनकी सेवा करूं या मना कर दूं? वे पीछे के दरवाजे से बाहर गईं कि उन्हें कोई मिल जाए जो उस बूढ़े आदमी की सेवा कर सके, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। हार कर जब वे वापस आ गईं तो उन्होंने फिर से दरवाजे की खटखटाहट सुनी। वे सोचने लगीं कि अब उस बूढ़े आदमी को क्या जवाब दें कि तभी उन्हें पिछले दरवाजे पर भी दस्तक सुनाई दी। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक महिला आई है और उसने कहा, माई मुझे लगता है कि आप मेरे घर कुछ सहायता मांगने आई थी। उस समय मैं बाहर गई हुई थी, कृपया बताएं कि मैं आपकी कैसे सेवा कर सकती हूँ। देवगिरी अम्मा जी ने उस महिला को बरामदे में भेजा और कहा कि तुम उनकी सेवा करो। आपको क्या लगता है वो अधेड़ उम्र का आदमी और वो महिला कौन थे? वे भगवान शिव और माँ पार्वती ही थे। वे देवगिरी अम्मा की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने फिर से दरवाज़ा खटखटाया। देवगिरी अम्मा अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पाईं। उन्होंने अपने सामने भगवान शिव और माँ पार्वती को खड़े पाया। माँ ने देवगिरी अम्मा को आशीर्वाद देते हुए कहा,
मैं तुम्हें कुल के लिए एक पुत्र और कन्यादान के लिए एक बेटी देने का आशीर्वाद देती हूँ। भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और स्वयं तुम्हारे तीसरे बेटे के रूप में जन्म लूंगा। इस तरह से भगवान शिव ने ही श्री शिरडी साई बाबा के अवतार में देवगिरी अम्मा और गंगा भवाद्य जी के तीसरे बेटे के रूप में 28 सितंबर सन 1835 में जन्म लिया। अवतार शब्द का अर्थ बतलाते हुए भगवान ने कहा है कि अवतार का मतलब है उतरना। उतरने का अर्थ ये नहीं है कि किसी पर्वत की ऊंचाई या कई मंजिला ऊंची इमारत से नीचे उतर कर आना। यहाँ पर अवतरण का अर्थ है आत्मिक स्थिति से देहात्म स्थिति पर आना। ऐसी धारणा कि जब भगवान अवतार लेते हैं तो मनुष्य रूप में आने पर वे अपनी दिव्य शक्ति खो देते हैं, इस धारणा को भगवान ने दूर किया। वे कहते हैं कि मानव जाति के प्रति प्रेम के कारण भगवान मनुष्य के स्तर पर उतर कर आते हैं, ताकि मनुष्य अपने उद्धार के लिए उनकी दिव्य स्थिति का लाभ ले सके। ऐसा करने से उनकी दिव्यता पर कोई आंच नहीं आती। लोगों को अवतार की क्रियाएं सामान्य सी लग सकती हैं, लेकिन जीवन में उनकी कोई भी क्रिया साधारण नहीं होती। निर्गुण निराकार मनुष्य रूप धारण कर उनके बीच घुल मिल जाते हैं, ताकि वे मानव जाति के सामने एक आदर्श की स्थापना कर सकें, उन्हें समझा सकें और शिक्षित कर सकें। अवतार एक साधारण मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं, ताकि मनुष्य उनसे एक प्रेम भरा संबंध स्थापित कर सके और वे अपनी दिव्यता से मानव जाति को उस स्थिति तक पहुंचने की प्रेरणा भी देते रहते हैं। एक बार भगवान ने बतलाया कि भ अक्षर द्योतक है सृष्टि का, ग अक्षर स्थिति का और व अक्षर लय का। अर्थात जिनके पास सृष्टि, स्थिति, लय ये तीनों शक्तियां मौजूद हों, वे भगवान हैं। यही मेरे व्यक्तिगत स्वरूप की सूक्ष्मता है। सन 1981 में दिए गए एक उद्बोधन में भगवान बाबा ने भगवान शब्द का अंतरार्थ बताते हुए कहा है कि वेद कहते हैं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवतेति शब्दयेत, अर्थात भगवान ही ब्रह्म और परमात्मा हैं, भगवान ही पूर्ण हैं और सर्वव्यापी हैं। यहाँ पर भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी रह चुके भाई भरत दत्त जी के जीवन में घटी एक बहुत ही रोमांचक घटना स्मरण में आती है, जिससे स्वामी की सर्वव्यापकता का उन्हें अद्भुत तरीके से भान हुआ। भरत जी ने भगवान बाबा के प्रशांति निलयम स्थित श्री सत्यसाई हायर सेकेंडरी स्कूल में 11वीं कक्षा में दाखिला लिया था। फिर उन्होंने भगवान के कॉलेज में ही अपनी शिक्षा जारी रखी। शुरुआत के दिनों में उन्हें संदेह होता था कि क्या स्वामी सचमुच भगवान हैं, लेकिन उनका हृदय कहता था कि स्वामी भगवान ही हैं जो इस धरती पर अवतरित हुए हैं। एक बार स्वामी ने उनके परिवार को इंटरव्यू के लिए बुलाया। थोड़ी देर तक उनके माता पिता और भाई के साथ बातचीत करने के पश्चात स्वामी ने बाकी सब से बाहर जाने के लिए कहा और केवल भरत जी स्वामी के साथ थे। वे स्वामी की पाद सेवा कर रहे थे। तब स्वामी ने उनसे कहा, तुम सोचते हो कि स्वामी भगवान नहीं हैं, है ना? भरत जी ऐसा सुनकर थोड़े सकपका गए, क्योंकि भगवान ने उनकी मन की बात कह दी थी, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। तो स्वामी ने कहा, नहीं, स्वामी को सब पता है। और उन्होंने भरत जी की आंखों के ही सामने एक तस्वीर का सृजन किया, जिसमें भरत जी और उनके कुछ मित्र चलचित्र देख रहे थे। ये घटना उनके उस पिछले स्कूल में घटित हुई थी, जहां से पढ़ के वे भगवान बाबा के स्कूल में पढ़ने आए थे। एक बार 10वीं कक्षा के अपने अंतिम दिनों में वे कक्षा छोड़कर चलचित्र देखने के लिए चले गए थे। उस फोटो को देखकर भरत जी सहम गए और उन्हें तुरंत ज्ञान हो गया कि स्वामी सर्वव्यापक हैं और इस संपूर्ण सृष्टि के मालिक हैं। उस दिन के पश्चात उनके विश्वास में कभी कोई कमी नहीं है। दीनों के तुम प्राण सखा प्रभु। यहाँ पर हम आपको यूनाइटेड किंगडम के एक ऐसे श्रद्धालु की कहानी सुनाएंगे
जो स्वामी के शरण में आने के पहले अपने जीवन से त्रस्त होकर अपने जीवन को समाप्त कर देना चाहते थे। यह घटना वृत्तांत बहुत ही रोचक है कि कैसे भगवान ने उनकी रक्षा की और उनके जीवन की दिशा को परिवर्तित कर दिया। एक दिन सुबह वे थेम्स नदी के किनारे बेंच पर थेम्स नदी में कूदकर अपना जीवन समाप्त कर देने की इच्छा से बैठे हुए थे। वे पूरे दिन वहां बैठे रहे और फिर शाम को उन्होंने कहा, चलो अब अपने जीवन का अंत कर दिया जाए। जैसे ही वे उठने वाले थे तो उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, बैठो। वे थोड़े से डरे और फिर बैठ गए। फिर उनको ये लगा कि शायद उनको ये आवाज़ इसीलिए सुनाई दे रही है क्योंकि उनकी मनस्थिति ठीक नहीं है और वे थोड़े शराब के नशे में भी थे। उन्हें लगा इसीलिए उनके मन के विचार ठीक तरह से नहीं चल रहे हैं और उन्हें ये आवाज़ सुनाई दे रही है। थोड़ी दूर पश्चात उन्होंने फिर से धैर्यपूर्वक उठकर नदी में छलांग लगाने की सोची कि तब एक बार पुनः उन्हें बड़े स्पष्ट रूप से वही आवाज़ सुनाई दी, बैठो। इस प्रकार से ये 3 बार हुआ। वे बतलाते हैं कि मुझे लगा कि मेरी कल्पना नहीं है, कोई मुझे वाकई बैठने के लिए कह रहा है। और फिर वे घबराकर उठकर घर वापस जाने के लिए तैयार हो गए। जब वे वापस घर जा रहे थे तो एक घर के सामने से गुजरे जहाँ पर उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई पड़ी। जब वे उस घर के थोड़े नज़दीक गए तो उन्हें वो आवाज़ पहचानी सी लगी और बहुत ही नज़दीक जाने पर उन्हें लगा कि ये उसी व्यक्ति की आवाज़ है जो उन्हें नदी किनारे बैठो कह रहा था। वे बतलाते हैं कि मैं जब उस घर के प्रांगण तक पहुंचा तब वो आवाज़ बंद हो गई और फिर उसके बाद कुछ लोग मधुर आवाज़ में कुछ गाने लगे। मैं चुपचाप जाकर अंदर बैठ गया। करीब आधे घंटे 45 मिनट के बाद उन लोगों का गायन समाप्त हुआ तो कुछ लोग मुझसे बातचीत करने के लिए मेरे पास आए और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और क्या कर रहा हूँ वगैरह वगैरह। जब इन्होंने उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं तो उन्होंने बताया कि हम लोग श्री सत्यसाई बाबा के भक्त हैं और बाबा के भजन कर रहे थे जो अभी अभी समाप्त हुए। ये उन लोगों की दैनिक प्रक्रिया थी। वे हमेशा स्वामी के उद्बोधन की रिकॉर्डिंग से प्रारंभ करके भजन करते थे। उस आदमी ने जो बैठो की आवाज़ सुनी थी वो स्वामी की ही थी। जब वे सज्जन घर के पास प्रांगण में आए थे तो भगवान बाबा की आवाज़ में उनका उद्बोधन चल रहा था जिसे वे तुरंत पहचान गए। लेकिन जब तक वे घर के अंदर जा पाते स्वामी का उद्बोधन समाप्त होकर भजन शुरू हो गए थे। स्वामी की आवाज़ ने ही उन्हें घर में आने के लिए बाध्य किया था। जब तक भजन चल रहा था तब तक वे उस स्थान से मानो चिपक ही गए हों। उसके बाद वे बतलाते हैं कि ये 45 मिनट का भजन जो मैंने सुना वो मेरे जीवन का एक चमत्कारिक क्षण था। उस दिन के बाद से वे रोज उस घर में भजन के लिए आने लगे और धीरे धीरे नियमित रूप से भजनों में सम्मिलित होने लगे। उसी दौरान कुछ समय पश्चात जब यूगोस्लाविया में कुछ समस्या चल रही थी तो सर्बियन और कोसोवियन के बीच युद्ध चल रहा था, तब यूनाइटेड किंगडम के साई भक्तों ने ट्रकों से भर भर कर वस्त्र, खाना इत्यादि शरणार्थियों के लिए भेजे थे। ये सज्जन स्वयं एक ट्रक ड्राइवर थे और पूरे यूरोप में उन्होंने ट्रक चलाया था, इसीलिए वे भी अन्य भक्तों के साथ इस सेवा में जुट गए। जब वे सोच रहे थे कि अब उनका जीवन जीने लायक नहीं है और कोई उनकी देखभाल करने या उनकी सहायता करने के लिए नहीं है, तब भगवान ने कैसे उनके जीवन को कितने सुंदर ढंग से बचाया। वे जो अपनी जान गंवा देना चाहते थे, भगवान ने अपनी आवाज़ से पहले उनको बचाया, फिर उनसे भजन का श्रवण करवाया। वे तो पहले भगवान को बिल्कुल भी नहीं जानते थे, फिर भी भगवान ने उन्हें मौत के मुंह से बाहर निकाला, क्योंकि भगवान सबकी देखभाल और रक्षा करते हैं, चाहे हम उन्हें सत्यसाई रूप में जानते हों या न जानते हों। केवल भगवान ही ऐसे हो सकते हैं जो हमारे हर परिस्थिति में सच्चे साथी हैं और वे ही हमारे एक ऐसे मित्र हैं जो सदा सर्वदा हमारा मंगल ही चाहते हैं। जब भी हमें उनकी आवश्यकता महसूस होती है तो वे हमारे समीप होते हैं। भले ही हम उन्हें पुकारें या ना पुकारें, लेकिन वे हमारी रक्षा के लिए सदैव दौड़े चले आते हैं। तो चलिए इन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत होकर हम इस भजन को एक बार पुनः दोहराते हैं। साई मेरा तुम हो सहारा, साई मेरा
तुम हो सहारा। शिरडी अवतारा साई परतीपुरी भगवान। शिरडी अवतारा साई परतीपुरी भगवान। दीनों के तुम प्राण सखा प्रभु। दीनों के तुम प्राण सखा प्रभु। मेरे साई मेरे साई मेरे साई राम बाबा परतीपुरी भगवान। मेरे साई राम बाबा परतीपुरी भगवान। साई मेरा तुम हो सहारा। शिरडी अवतारा साई परतीपुरी भगवान। दीनों के तुम प्राण सखा प्रभु। मेरे साई मेरे साई राम बाबा परतीपुरी भगवान। मेरे साई राम बाबा परतीपुरी भगवान। साई मेरा तुम हो सहारा। इसी के साथ हमारे आज के भजन प्रशिक्षण के कार्यक्रम का अब समापन होता है। हमें आशा है कि आपको आज की कक्षा पसंद आई होगी। हम शीघ्र ही एक और भजन लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय साई राम।
अब प्रस्तुत है अवतार वाणी। आज हम भगवान द्वारा क्षमाशीलता विषय पर उनके उद्गार सुनेंगे। ప్రేమ స్వరూపులారా, క్షమను మీరు పెంచుకోండి. क्षमाशीलता को बढ़ाएं। క్షమ లేకనే జగత్తంతా కూడాను ఇన్ని కష్టములకు గురి అవుతుండాది. क्षमाशीलता नहीं होने के कारण पूरा जगत कष्ट भोग रहा है। ఈ యొక్క దేశంలో కానీ మరొక దేశంలో కానీ క్షమా నిర్మూలమైపోవడం చేతనే మనుష్యత్వం అనేటువంటిది నిర్మూలమైపోయింది. देश विदेशों में क्षमा जड़ से समाप्त हो जाने के कारण मानवता भी निर्मूल हो गई है। మనుషుడు ఏ చిన్న కార్యాన్ని సాధించలేకపోతున్నాడు. मनुष्य छोटे से छोटे कार्य भी नहीं कर पा रहा है। పరిగెత్తుంది గడ్డిపోచ. एक फूंक से ही घास का तिनका उड़ जाता है। అలాంటి గండిపోచంతా ఐకమత్యంగా చేసి ఏకంగా కట్టినప్పుడు మదించిన గజాన్ని కూడా బంధిస్తుంది. लेकिन ऐसे अनेकों तिनके मिलाकर रस्सी बनाकर उन्मत्त हाथी को भी नियंत्रित किया जा सकता है। కనుకనే మీ అందరి యందు కూడా ఒక ఐకమత్యాన్ని అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. इसीलिए आप सभी को अपने अंदर एकता को बढ़ाना चाहिए। ఈ ఐకమత్యం చేతనే క్షమ అనేటువంటిది కూడా బలపడుతుంది. इस एकता के कारण ही क्षमा मजबूत होने लगेगी। దేని యందు ఐకమత్యము? किसके लिए एकता? మంచి యందు ఐకమత్యము, अच्छाई के लिए एकता, దైవమునందు ఐకమత్యము. दिव्यत्व के लिए एकता। కనుకనే దైవం నందు మీకు యూనిటీ పెంచుకుంటే दिव्यता के प्रति एकता बढ़ाने से మీ హృదయంలో ప్యూరిటీ ఏర్పడుతుంది. तुम्हारे हृदय में पवित्रता जागृत होती है। ప్యూరిటీ ఏర్పడినప్పుడే డివినిటీని మనం సాధించవచ్చు. पवित्रता जागृत होने से दिव्यत्व की प्राप्ति होती है। अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी। आज आपने श्री भगवान की मधुर वाणी में क्षमाशीलता विषय पर उनके उद्गार सुने। इसी के साथ हमारे साई प्रेमवाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक ईमेल या व्हाट्सएप द्वारा जरूर भेजें। हमारा पता है listener@radiosai.org listener@radiosai.org एवं हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल रेडियो साई हिंदी को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को अपनी इच्छानुसार सुनने के लिए आप radiosai.org/hindi पर इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय साई राम।